नमस्ते, मैं देविका, सहायक प्राध्यापिका एजेके कला एवं विज्ञान महाविद्यालय। आज हम तीसरी सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में काव्य लहर के आधुनिक कविता से 6 कविताओं के बारे में चर्चा करेंगे। पहली कविता है विकराल बिजली। इसके रचनाकार है राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त। दूसरी कविता है परिवर्तन, सुमित्रानंदन पंत जी की। तीसरी छायावादी कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की संध्या सुंदरी। चौथी कविता है भगवान के डाकिए रामधारी सिंह दिनकर जी की। पांचवी कविता है अग्नि जी की, जिसका नाम है अनुभव परिपक्व। तुम मेरे कौन हो, धर्मवीर भारती की छठी कविता है। पहली कविता विकराल बिजली मैथिली शरण गुप्त की कविता है, जो उनका महाकाव्य साकेत से दूसरे सर्ग से लिया गया है। साकेत का प्रथम प्रकाशन सन 1931 में हुआ था। कैकेयी की हरकत और दशरथ की हालत पर लिखी गई पंक्तियां यूं है। अरुण संध्या को आगे टेल, देखने को कुछ नूतन केल, सजे विदु की बेंदी से बाल, यामिनी आ पहुंची तत्काल। सामने कैकेयी का गेह, शांत देखा नृप ने सस्नेह, मंतरा किंतु गई थी ताड़, कि यह है ज्वालामुखी पहाड़। पधारे तब भीतर भोपाल, वहां जाकर देखा जो हाल, रह गए उससे बेझड़ तुल्य, बड़ा भय विस्मय का बाहुल्य। ना पाकर मानो आज शिकार, सिंहिनी सोती थी सविकार। कोप क्या इसका यह एकांत, प्राण लेकर भी होगा शांत। कुशल है यदि ऐसा हो जाए, भूप मुख से निकला बस हाय। टूट कर यह तारा इस रात, ना जाने करे ना क्या उत्पात। पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपटे थे गन जैसे बाल। कौन छेड़े ये काले सांप, अवनीपति उठे अचानक कांप। श्री रामचंद्र के अभिषेक का समाचार पाकर कैकेयी की कैसी हालत हुई और मंत्रा द्वारा उकसाने पर उसने कैसी हरकत की, उनका ही चित्रण उपर्युक्त पंक्तियों में हुआ है। अगली कविता परिवर्तन सुमित्रानंदन पंत की कविता है, जो पल्लव नामक काव्य संग्रह से लिया गया है, जिसकी रचना सन 1924 में हुई थी। जीवन में होने वाले परिवर्तन की पंक्तियां है। आज बचपन का कोमल गात, जरा पीला का पात। 4 दिन सुख चांदनी रात, और फिर अंधकार अज्ञात। शिशिर सा झर नयनों का नीर, झुलस देता गालों के फूल। प्रणय का चुंबन छोड़ अधीर, अधर जाते अधरों को बोल। मृदुल होंठों का इमजल हास, उड़ जाता निश्वास समीर। सरल बाहों का शरदाकाश, घेर लेते गन फिर गंभीर। शून्य सांसों का विदुर वियोग, छुड़ाता अधर मधुर संयोग। मिलन के पल केवल 2-4, विरह के कल्प अपार। अरे वे अपलक 4 नयन, आंट आंसू रोते निरुपाय। उठे रोओं के आलिंगन, कसक उठते कांटों से हाय। प्रस्तुत कविता द्वारा कवि ने जिंदगी में होने वाले परिवर्तन पर प्रकाश डाला है। परिवर्तन इस प्रपंच का नियम है, सब परिवर्तन के अधीन है। सचमुच इस दुनिया में शाश्वत कुछ भी नहीं है। रात दिन, सुख दुख, रोदन मुस्कान जैसे विरोधी अवस्थाओं, भावों और तथ्यों का एक संगम स्थल है यह दुनिया। पर यह भाव, विकार व हालत स्थिर नहीं है, ये निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। कवि इसी विषय को ही अपनी कविता में प्रस्तुत किया है। तीसरी कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की संध्या सुंदरी, जिसकी रचना 1921 में हुई थी। इसका प्रकाशन अपरा नामक काव्य संग्रह में हुआ था। अप्सरा रूपी संध्या सुंदरी का वर्णन और छायावाद का एक उत्तम उदाहरण की पंक्तियां यूं हैं। दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी।
धीरे धीरे धीरे। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कई आभास, मधुर मधुर है दोनों उसके अदर, किंतु जरा गंभीर नहीं है उनमें हास्य विलास। हंसता है तो केवल एक तारा, एक गूंजता हुआ उन गुंगराले काले काले बालों से। हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक। अलसता की सी लता, किंतु कोमलता की वह कली, सकी नीरवता के खंदे पर डाले बाह। चाह सी अंबर पथ से चली, नहीं बजती उसके आतों से कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप। नूपुरों में भी रुनझुन नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा, चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। इसमें कवि ने संध्या को एक अप्सरा मानते हुए संध्या समय का स्वाभाविक वर्णन किया है। सुंदरी होने के बावजूद भी उसमें सुंदरता को प्रकट करने की लालसा नहीं है, उसमें अतिशय संयम की भावना है। इसलिए वह चुपचाप आकाश पथ से होती हुई पृथ्वी की ओर धीरे धीरे उतर रही है। प्रस्तुत कविता द्वारा प्रकृति में मानवीय भावनाओं और मानवीय सुंदरता को पिरोने की छायावादी कविता की विशिष्टता निराला में पूर्णत्व पर पहुंच गई है। चौथी कविता है रामधारी सिंह दिनकर की भगवान के डाकिये, जो संचयिता काव्य संग्रह से लिया गया है। एकता का संदेश देने वाली कविता की पंक्तियां यूं है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिटिया पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांझते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध बेचती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। प्रस्तुत कविता के द्वारा कवि सभी प्रकार से पार प्रकृति में बरकरार एकता की ओर संकेत कर रहे हैं। इसके साथ मानव जाति को यह महान संदेश भी दे रहे हैं कि दुनिया में ही दीवारें हैं, उनके दिल ही संकुचित है। प्रकृति हमें एकता और निस्वार्थता का ही संदेश देती है। पांचवी कविता है अग्नेय की अनुभव परिपक्व, जो सन्नाटे का छंद नामक काव्य संग्रह से लिया गया है, जिसकी रचना 1995 में हुआ था। बच्चों की मांगे और माँ के तिरस्कार, अंत में बच्चे का अनुभव परिपक्व की पंक्तियां यूं है। माँ हम नहीं मानते, अगली दिवाली पर मेले से हम वह गाने वाला टीन का लट्टू लेंगे ही लेंगे। नहीं, हम नहीं जानते, हम कुछ नहीं सुनेंगे। कल गुड़ियों का मेला है, माँ मुझे 1-2 पैसे वाले कागज की फिरकी तो ले देना। अच्छा है, मैं लट्टू नहीं मांगता, तुम बस 2 पैसे दे देना। अच्छा माँ, मुझे काली मिट्टी दे दो, मैं कुछ नहीं मांगूंगा। मेले जाने का हट नहीं टानूंगा, जो कहोगी मानूंगा। इस छोटी सी कविता के माध्यम से कवि यह साबित करना चाहते हैं कि अनुभव ही सच्चा गुरु है। अनुभव ही हमें सिखाता है, हमें परिपक्व बनाता है। अनुभव से बच्चे भी समझदार बनते हैं। इतना ही नहीं, प्रस्तुत पंक्तियों द्वारा अग्नेय जी बच्चों की मांगे और तिरस्कार, अभावग्रस्त आम भारतीय परिवार की दर्दनाक हाल को भी स्पष्टतः जाहिर किया है। छठी कविता धर्मवीर भारती की है, जिसका नाम है तुम मेरे कौन हो। यह कविता कनुप्रिया नामक काव्य से लिया गया है। इसका पहला प्रकाशन 1959 में हुआ था। कृष्ण के प्रति राधा का प्रेम संवेदना की पंक्तियां यूं है। तुम मेरे कौन हो कनु, मैं तो आज तक नहीं जान पाई। बार बार मुझसे मेरे मन ने आग्रह से, विस्मय से,
तन्मयता से पूछा, यह कनु तेरा है कौन, बूझ तो। बार बार मुझसे मेरी सखियों ने व्यंग्य से, कटाक्ष से, कुटिल संकेत से पूछा है, कनु तेरा कौन है री, बोलती क्यों नहीं। बार बार मुझसे मेरे गुरुजनों ने कठोरता से, अप्रसन्नता से, रोष से पूछा है, ये कान्हा आखिर तेरा कौन है। मैं तो आज तक कुछ नहीं बता पाई, तुम मेरे सचमुच कौन हो कनु। अक्सर जब तुमने वंशी बचाकर मुझे बुलाया है और मैं मोहित मृग सी भागती चली आई हूँ और तुमने मुझे अपनी बाहों में कस लिया है, तो मैंने डूब कर कहा है, कनु मेरा लक्ष्य है, मेरा आराध्य, मेरा गंतव्य। कनुप्रिया पूर्णतः प्रेम संवेदना पर लिखा गया गीति काव्य है। इसमें सिलसिलेवार घटनाओं का वर्णन नहीं है, बल्कि कनु के साथ बीते राधा की तन्मय क्षणों की पूरी तन्मयता के साथ कवि ने अभिव्यक्ति दी है। प्रेम से संवेदना की गहराई पर उतरकर कवि ने इस सत्य को उबारा है कि कृष्ण के लिए भी राधा के साथ बीते प्रेम के पल ही सत्य एवं शाश्वत है। अभी तक हमने काव्य लहर से 6 कविताओं के बारे में चर्चा की है। फिर मिलेंगे एक नए विषय को लेकर। धन्यवाद।